ये आपने जो बात की आज शान मसूद की बैटिंग की, शान मसूद मेरे ख्याल से वो जैसे कहते हैं कि वो जो मोमबत्ती है या सितारा है, वो शम्मा जब बुझने लगती बुझने है लगती है तो थोड़ी तो टिमटिमाती है। तो यहाँ शान मसूद के लिए जलती है यही है थोड़ी। मेरे ख्याल से कि जब ये यंग थे तो उस वक्त इनकी इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं रही। अब बड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। फिर टेस्ट टीम के कैप्टन है, वाइट बॉल को से इनको जो है ना वो इनको नहीं कंसिडर करते। फिर भी गो के फ्रेंचाइज खेल रहे हैं, पहले मुल्तान सुल्तान के कैप्टन भी रहे, उस साल भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। अब इस PSL में मेरे ख्याल से एक दो उनकी अच्छी इनिंग्स आई हैं, लेकिन आप देखें कि वो मेरे ख्याल से अब वो जैसे उस तरह पेन नहीं ले रहे। जैसे होता है एक लड़के पे प्रेशर होता है कि मैंने पाकिस्तान टीम में जाना है, पाकिस्तान की जो T20 टीम के लिए खेलना है, तो वो मैं उस तरह खेलूँ ताकि मुझे जो है ना सेलेक्ट कर लिया जाए या मैं उस तरह परफॉर्म करूँ। तो वो अब मेरे ख्याल से उनके अंदर वो खौफ या वो झिझक नहीं है। वो टेस्ट टीम के कैप्टन है, उनको पता है मैंने तो खेलना ही खेलना है। और बाकी दो दो जो फॉर्मेट है उसमें मेरे ख्याल से हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं वो उनको उस तरह कंसिडर भी नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से शान मसूद के लिए यहाँ कोई जैसे कहते हैं नथिंग टू लूज़, तो उनके लिए कोई गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ज़ाहिर बात है, वो चूँकि एक टीम में खेल रहे हैं, उनको पता है कि मेरे पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो बस उसी तरह मेरे ख्याल से ये परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये दूसरी बात की कि जो हासिन ने बात की और फिर साथ इमरान भाई ने बात की, इमरान आपने जो फेडरेशन की बात की, आपको पता है वो टोटली फंड्स पे चलता है गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के हालात तो ऐसे हैं कि आपको पता है कि शाम को वहाँ पे अब नया हरमज़ में कोई एक आध तीर चला दे तो सुबह जो है ना पता लगता है जी पेट्रोल 50 रुपये फिर महंगा हो गया। तो वो तो आपको पता है, वो तो इस तरह की हालात है। अब नए हरमज़ में कोई एक लहर ऊंची तेज़ मिसाल निकल अच्छी जाए दी आप। तो वो फिर आपको पता है गवर्नमेंट इधर सुबह निकल गया, तो आप फेडरेशन की जो फंड मांग रहे हैं जिन लोगों से, तो फिर वो उन्होंने मेरे ख्याल से अगर ये पेट्रोल और डीजल ही सस्ता करे तो हम पे बड़ी मेहरबानी उनकी होगी। हम तो समझते हैं कि कहाँ महंगाई चली गई। लेकिन अब बात यह है कि चूँकि हम स्पोर्ट्स की बात यहाँ पे करेंगे, तो स्पोर्ट्स की यहाँ ये बात है कि जी जो आप क्रिकेट बोर्ड को देखें ना, तो क्रिकेट बोर्ड एक हमारा ऐसा इदारा है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में वाहिद इदारा है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। और ये जो पैसे हम ये हमदानी कह रहे हैं या हम लोग जो कह रहे हैं, ये हम ये नहीं कह रहे कि IMF से कर्जा लेके हमें दे दें या गवर्नमेंट हमें दे दे। ये क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड के पास फंड्स हैं और बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। हासिन ने अभी बात की कि 600 रुपया मैं देता हूँ, आपको फ़ीस बताऊँ 15,000 रुपया फ़ीस है जो हमने जो अथॉरिटीज़ को देने हैं, ग्राउंड की फीस। ग्राउंड की फ़ीस, ठीक है। 15,000 में अभी इन्होंने जो हमने CDA को देने होते हैं, आपको पता है कि ग्राउंड में जो पिच बनाते हैं वो ग्राउंड्समैन होते हैं, बड़े गरीब लड़के होते हैं बेचारे, उनका भी टोटली इसी पे होता है। फिर उनको भी हम जो है ना ग्राउंड मैन ही भी देते हैं, वो भी एक हमारा एक ट्रेडिशन होता है। फिर उनको भी हमने 1,000-2,000 देना होता है। उसके अलावा बॉलें 2 आती हैं। बॉल भी वो पुराना वक्त नहीं है कि हम 200 रुपये की या 100 रुपये की या 80 रुपये की जब हम यंग थे उस वक्त लेते थे। अब बॉल भी जो है ना कम से कम 1,000 रुपये का बॉल है, तो ये 20,000 रुपये के जाके पड़ जाता है। और वो आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, मैं चूँकि क्लब चला रहा हूँ, अगर हम ये फ़ंड बच्चों से लेते हैं तो आप यकीन करें एंड ऑफ द डे हर दफ़ा मैं अपने पास से पैसे डाल के दूसरी टीम के पास भी कई दफ़ा पैसे पूरे देंगे, नवाब भी आप अपने पास से डाल लें। तो हम इस तरह करके मैनेज करते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि मैंने पिछले एक दिनों एक इवेंट किया, तो वो मेरे कुछ देने थे, अथॉरिटीज़ ने मुझे कुछ देने थे पैसे। तो जब वो हिसाब करने बैठे तो मेरी तरफ 1,50,000 रुपया ग्राउंड्स का निकला जो मैंने उनको मतलब उनसे लिया था। उन्होंने कहा जी आपने 10 ग्राउंड 10 बुकें की नहीं तो 1.5 लाख रुपए आपका वो बनता है, उन्होंने वो डिडक्ट कर लिया। तो वो मुझे एकदम से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो यहाँ क्लब चलाना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। मैंने 2 कोचेज़ रखे हुए हैं, तो उनकी तनख्वाहें, साथ वो आपको पता है जो हमारे नेट्स हैं उनको मेंटेनेंस। तो लड़कों का भी अभी रुझान उस तरह नहीं है क्रिकेट पे। आप समझते हैं कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी भीड़ भाड़ होगी तो हम लड़कों को इकट्ठा करते हैं। वो भी आपकी सोच है किस तरह 11 लड़के पूरे होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो क्रिकेट को ना, जैसे आप लोग कहते हैं कि शायद क्रिकेट के ना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्रिकेट खिलाना जो मेरा किसी दौर में बड़ा मुझे शौक़ था और मैं बड़ा पैशनेट था कि मैंने कहा जब मुझे क्लब मिलेगा तो फिर मैं क्रिकेट की जो खिदमत करूँगा